मन में जो सोच रहे हो दूसरे के लिए, जी हाँ, वो तुम्हारे साथ ही होना है। और ये बात लगभग 100% या फिर कहें कि सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लाइफ में बहुत लोगों के साथ हुआ है कि वो किसी दूसरे के प्रति गलत भावना रखते थे, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते थे, दूसरे के प्रति कहते हैं कि अपने मन में ऐसे गंदे विचार रखते थे और बाद में उन व्यक्तियों को स्वयं भोगना पड़ा। और ये सारी चीजें लाइफ में होती है क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स से जो जुड़ी है वो वाइब्रेशन जुड़ी है। लेकिन जाने अनजाने कोई ऐसे थॉट है जो हम अपने मन में अपने अनुसार जागृत कर लेते हैं। कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध द्वारा हमारी बुद्धि को दिए जाते हैं या यूनिवर्स हमारे दिमाग में वो थॉट डालता रहता है। लेकिन कुछ थॉट ऐसे हैं जो हम हमारी बुद्धि के अनुसार खुद ही जागृत कर लेते हैं। किसी की दूसरे की भावना को लेकर, दूसरा कोई अच्छी लाइफ जी रहा हो या उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो उसको लेकर, कोई पूजा पाठ भी कर रहा हो तो उसको हम ढोंगी बता देते हैं। कोई अगर पूजा पाठ में मग्न हो तो हम अपने अनुसार कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये फलाना, ये ठिकाना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए। तो हम इस प्रकार की बहुत सारी भावनाएं ले आते हैं। अपने पड़ोसी को लेकर, अपने मित्रों को लेकर बहुत सारा ज्ञान हम बांट देते हैं। लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि हम तो खुद ही अज्ञानी हैं। जब हमारे ऊपर बीतती है, जब पता चलता है कि दुख अब हमारी ओर आ रहा है, तब हमें एहसास होता है कि हमारा सारा के सारा ज्ञान धरा रह गया कि क्या सही है क्या खराब है। देखिए, परिस्थिति सबके साथ आती है, परिस्थिति को भोगना भी सबको है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप दूसरे के प्रति कैसी भावना रख रहे हैं। वो कहते हैं जिसके लिए गड्ढा खोदा है खुद गिरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब आप फैसला आपको लेना है हमेशा, क्योंकि आपने अगर अंतर्मन की भावनाओं को अच्छा नहीं किया, अगर आपने अंतर्मन की भावनाओं को अच्छा नहीं किया और किसी के प्रति आपका ऐसा विचार है कि इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये गलत होना चाहिए, इसके साथ ये गलत होना चाहिए, इसको तो भगवान कुछ भी ना दे, तो समझ लेना अब वो बैकफायर होने वाला है। आपके पास वो लौटकर आने वाला है। भावनाएं हमेशा दूसरे के प्रति जितनी ज्यादा अच्छी हो सके उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी रखने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि अगर लौट कर आए तो ऐसी चीज लौट कर आए जिससे हमारे बारे न्यारा हो जाए कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत भी उनसे ही करे। पता चला ये लौट कर आया, भगवान भला भी हमारा कर रहा है और शुरुआत भी हमसे कर रहा है। तब आप देखोगे लाइफ में चेंज। क्योंकि आज की दुनिया में व्यक्ति परेशान अपने दुख से ज्यादा दुखी दूसरे के सुख से है, और दूसरे के सुख से दुखी है इसलिए ही वो दुखी है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जाने अनजाने हम यही गलती कर रहे हैं। कोई अगर ऊपर चढ़ रहा है तो हम उसकी टांग पकड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि उसका सहारा दे कि भैया तू ऊपर चढ़, और कोशिश कर कि हमको भी खींच ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं चढ़ सकते तो उसकी टांग को भी पकड़ कर खींच लिया जाए। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो व्यक्ति जाने अनजाने कहीं छलांग मारकर ऊपर चढ़ जाएगा और आप अब हमेशा के लिए नीचे खड़े रह जाओगे, ताकते रहोगे, सिर्फ चीजों को देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, मन में कहें कि कल्पनाएं करते रहोगे, लेकिन कभी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे। कोई चीज आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर के जो विचार हैं वो प्रकृति देना तो चाहती है, लेकिन आप शायद उस लायक नहीं है, या हमारे मन में इतने विचार है कि अगर हमारे पास धन आ गया तो हम दूसरे का कहीं अनिष्ट न कर बैठे। कोई ऐसी भावना ना जन्म ले ले कि हम दूसरे के लिए युद्ध ही हमेशा लड़ते रहे। क्योंकि ये लाइफ में लोगों के साथ होता है। ऐसे हमारे काफी मित्र हैं जो एक व्यक्ति कहता था भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे। लेकिन भगवान ने सबका भला किया, लेकिन उस व्यक्ति की कभी शुरुआत नहीं हुई जीवन में, क्योंकि उसने दूसरे के भले से पहले अपना भला सोचा। उसने दूसरे से पहले अपना भला सोचा। और यही सबसे बड़ी भूल थी कि आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है और अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है। अगर ऐसी भावना लानी है, क्योंकि हमको तो सिर्फ कर्म करना है। ये थोड़ी सोचना भगवान सबका भला करे, ठीक है, सबका भला करता रहे। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत मुझसे करे। पता चला सबसे अंतिम नंबर आपका है। अगर आपको अपना पहला नंबर लाना है तो भगवान सबका भला करे, शुरुआत भी उनसे ही करे। तो आपको ऐसी भावनाएं अपनी लाइफ में लानी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में हम सब यही देख रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, ढिकाना क्या कर रहा है, वो क्या कहेगा, वो क्या सोच रहा होगा। ये सिर्फ सारी कल्पनाएं हम कर रहे हैं। दूसरे को क्या पता आपकी लाइफ से मतलब ही ना हो रद्दी भर भी, और आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं।
और लाइफ में महिलाओं में भी और आजकल तो पुरुषों में भी। हालांकि पुरुष अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, लेकिन जो महिला कहे कि होम है, वो कहे कि एक तरीके से बुराइयों के दौर में जा रही हैं। वो ऐसी नहीं है, लेकिन वो एक संगत या ग्रुप हो जाता है। फिर आजकल पुरुष भी, क्योंकि अपनी लाइफ से सब परेशान है, लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि परेशान क्यों है। वो कहते हैं ना, खुद के दुख से दुखी नहीं कोई, दूसरे के सुख से सभी दुखी। दूसरे के सुख में सुखी रहना सीख जाएंगे तो व्यक्ति अपना दुख हमेशा के लिए त्याग देगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे के सुख में जब सुखी रहना आ गया तो उसके पास तो ऑलमोस्ट वो सब था, लेकिन वो दूसरों को सोचकर सिर्फ कल्पनाएं कर रहा था, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसके पास क्यों है, ये इस लायक नहीं है। अरे प्रकृति ने दिया है उसको, उसके लायक वो है या नहीं, ये परमपिता परमात्मा से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई तो ऐसा कर्म किया होगा जिसके वो लायक है। बिना कर्मों के कुछ भी ऐसी चीज होने वाली नहीं है। आप देखते हो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। क्यों रंक बन जाता है? क्या ग्रह नक्षत्र रंक बनाते हैं? नहीं, उसके कर्म उसको रंक बनाते हैं। रंक से राजा भी बनता है। क्या ग्रह नक्षत्र राजा बनाते हैं? नहीं, उसके कोई ना कोई ऐसा कर्म होता है जो पहले से वो व्यक्ति करके बैठा है पूर्व जन्म में, और वो उसको रॉकेट की तरह आसमान छूने पर विवश कर देता है। व्यक्ति उस समय ये नहीं सोचता और वो कभी कल्पना ही नहीं करता कि मैं कभी वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन वो रातों रात वायरल हो जाता है, चीजें छा जाती है उसके लिए। क्यों? कर्म। इसलिए आज हम कर्म ही ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे के प्रति भावनाएं गलत हैं। बहुत से थॉट ऐसे होते हैं जो आपसे लाइफ से रिलेट करते हैं। कोई ऐसे थॉट हो जाते हैं, जैसे हम वीडियो बनाने, कोई ऑटोमेटिकली टॉपिक आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रह्मांड द्वारा दी जाती है, तो एक अलग तरीके का थॉट हो गया। मान लो कोई थॉट आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है, किसी के प्रति को लेकर हो गया या और किसी चीज को लेकर हो गया, और आप अपने मन से प्रयास कर रहे हैं कि भगवान उसका भला करे, जिसके बारे में मेरे अंदर गलत थॉट, गलत विचार आ रहे हैं। अगर विचार 1 है, 2 है, 10 हैं, तो आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे विचार लाने का प्रयत्न कीजिए कि भगवान मेरी मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन मैं चाहकर भी इन चीजों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, और ये विचार चले जाए, या मेरी भावना ऐसी नहीं है। तो आपका समर्पण का भाव होता है। व्यक्ति अंदर से साफ है, शुद्ध है, लेकिन ये माइंड चल रहे हैं सारे, मतलब थॉट चल रहे हैं सारे माइंड पर, और आपका मतलब सारी चीज जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो माइंड में थॉट आ रहे हैं, इनको हम वश में कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा व्यायाम कर सकते हैं, जिससे क्या थॉट की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। लेकिन कोई थॉट जबरदस्ती प्रोसेस हो रहा है, आप उसको उससे भागना चाह रहे हैं, उसको पकड़ना चाह रहे हैं, सब तरीके से आपने कोशिश कर ली, नहीं पेश खा रही, और आपको पता है कि वो गलत है, तो उसके बारे में अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन वो थॉट कहीं ना कहीं अब पैदा हो गया है। अब आपको उसके बारे में अच्छा सोचना चालू कर दीजिए, क्योंकि मेरे मन में जिसके लिए जो गलत विचार आ रहे हैं, भगवान उनका सबसे पहले भला करे। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका स्तर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ऐसा लाइफ में बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ लाइव एग्जांपल्स देखे हैं। पहले व्यक्ति के अंदर भावना थी हमेशा दूसरे के प्रति गलत ही सोचना, और वो उस व्यक्ति का इतना फॉल हुआ, इतना डिस्ट्रॉय हुआ, और उसके बाद जब उसको बताया गया कि अभी तक लाइफ में तूने ये सब सोचा है और ये सारी चीजें तेरे साथ बैकफायर की है, सारी चीजें जो तू सामने वाले के प्रति गलत सोच रहा है वो तेरे साथ हुई है, तब उसको इन सब चीजों का लाइफ में एहसास होता है, इन चीजों का ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ ये कि ऐसा सही है। फिर उस व्यक्ति को समझाया गया कि जब ऐसा हो रहा है तो दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चालू कर, क्या पता तेरे साथ ऐसा बैकफायर वापस फिर से हो जाए। अब उस व्यक्ति ने एक्सट्रीम लेवल पर सोचना चालू किया। हर व्यक्ति कहे कि अपना कर्म करता और यही चीजें दूसरों के प्रति, जैसे ही कोई थॉट गलत आता तुरंत एक की बजाय 2 अच्छे थॉट बोलता था। अब उसके पास चीजें बैकफायर करने लगी, क्योंकि अब उसकी मंशा जुड़ गई कि ये जो गलत थॉट आ रहा है अब ये पुराना है, ये मन का विचार है, अंतरात्मा से अब अच्छे थॉट आ रहे हैं, मैं सब अच्छा बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब उसके पास उसकी चीजें पहले से बेहतर होने लगी, उसकी लाइफ में निखार आने लगा अलग लेवल का। और वो कहें कि अब इतना मन से हल्का हो गया कि धीरे धीरे जो वो गलत विचार आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हटने लग गए, और धीरे धीरे बंदा ऊपर चढ़ने लग गया। जिसका ऊपर से डाउनफॉल नहीं चाह रहा था, अब ऐसे विचार चेंज होते ही मामला वापस सेट होने लग गया। सिर्फ विचारों का इतना बड़ा खेल है। वो कहते हैं ना कि अगर आज आप खुद दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो उससे भी ज्यादा बड़ा गड्ढे में गिरने के लिए आप तैयार रहना। ये क्यों बोला जाता है?
कहीं हम किसी को गड्ढे में गिराने थोड़ी जा रहे हैं, या तो हम किसी का टांग पकड़ रहे हैं, या किसी के काम में टांग अड़ जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसको पकड़ कर खींच रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। और लाइफ में हम सब यही तो कर रहे हैं। दूसरे के प्रति गलत भावनाएं, दूसरे के प्रति गलत विचार, क्या ही जरूरत है इनकी। भाई वो अपना कर्म कर रहा है, जो उसके भाग्य में फल लिखा है। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो जो उसके भाग्य में फल लिखा है वो उसको मिलेगा। इससे आपको संतुष्टि आएगी कि भाई जो उसके, जब कहते हैं ना कि यार इसके साथ ऐसे क्या हो रहा है, अरे नहीं यार गलत काम करता होगा, डेफिनेटली नंबर 2 का करता होगा। क्या जरूरत है आपको? देने वाला तो वो है, वो तो वह सिर्फ अपना कर्म कर रहा है। अगर उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा, चाहे वो कैसा भी कर्म कर ले। और जबरदस्ती करके उसने अपने बुद्धि अनुसार गलत तरीके से प्राप्त कर लिया तो आकर भी चला जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए। तो हर व्यक्ति के प्रति आप सिर्फ अपनी अच्छी भावनाएं रखें। और अगर आप नहीं रख सकते तो आशा यही है कि आप शायद अपना 12 न्यारा नहीं करना चाहते। और लेकिन अगर अपना 12 न्यारे करना चाहते हैं लाइफ में, इसी लाइफ को सुखी बनाना चाहते हैं, तो दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए। अगर नहीं आ रही है तो मुंह से बोलना चालू कर दीजिए, मन में गुनगुनाना चालू कर दीजिए। एक जैसे मन में थॉट आया तो आप भी थॉट में बोल लीजिए, हाथ जोड़कर भगवान से रिक्वेस्ट कर लीजिए, कुछ आप चेंज करने का प्रयत्न कीजिए। लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति आपकी भावना को समझ जाएगी कि व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है, अब ये थॉट आ रही है, इससे नहीं रुक रहे। क्योंकि मन इतना प्रबल है कि थॉट इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। लेकिन अब आपने अपने अंतर्मन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, क्योंकि ब्रह्मांड से हमारा मन नहीं अंतर्मन जुड़ा हुआ है, अंतर्मन जुड़ा हुआ है। तब आप देखोगे आपके लाइफ में अब चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि प्रकृति देने से पहले उसको शून्य बनाती है कि व्यक्ति जीरो है या नहीं है। पता चला दूसरे का सर्वनाश करने के लिए बैठा है, प्रकृति ने उसको दिया, पता चला दूसरों का एक खेल खराब करने लग गया, तो प्रकृति उसको कभी नहीं देगी। भावनाएं प्रकृति जरूर देखती है, क्योंकि ऐसे लाइफ में रियल एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जिसने दूसरे के प्रति गलत सोचा है उसके साथ गलत ही हुआ है। जिसने बड़े बोल बोले हैं उसको अपने शब्द वापस लेने पड़े। शब्द वापस नहीं आता, बाद में प्रायश्चित या क्षमा मांगनी पड़ती है। तभी तो कहते हैं कि बोलने से पहले भी सोचो। तो ये चीज आपकी लाइफ में जरूर काम आएगी। कहीं देखिए आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके पास लौट कर आ रही हो कहीं, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है आजकल। आज की लाइफ में घर में ही ये सब हो रहा है, बाहर की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दीजिए, बोलना कम से कम कर दीजिए कि जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बोलूंगा। अगर मेरे मुंह से कांटे ही निकल रहे हैं तो जितना कम है उतना बोलूं, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना बोलना है। और बाकी के विचारों को अंदर एक बार विचार उथल पुथल मचाएंगे कि बोलो 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 बोलो, लेकिन आपको पी जाना है। ये आपकी शुरुआती परीक्षा होगी। और जब भी आपको लगे विचार बहुत ज्यादा परेशान कर रहे, गलत मुंह से बाहर निकलने को है, तो राम राम या फिर कुछ भी अच्छा बोलने का प्रयत्न कीजिए। उन विचारों पर उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। तो आप दूसरे के कहें कि खुद के दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। भाई दूसरा अपने भाग्य का खा रहा है, ये बात आप ध्यान रखें। अगर वो गलत करेगा तो प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं। भगवान के घर में अन्याय नहीं हो सकता, न्याय जरूर होगा। भगवान भी ये कहते हैं जो इसने कर्म किए हैं वो इसको ही भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई भी बीच में नहीं आएगा, कोई भी बीच में नहीं आ सकता, वो इसको खुद को भोगने। हम बहुत सी बार प्रयास करते हैं कि लाइफ में इतने दोस्त बना ले कि बुरा समय आएगा सब साथ देंगे, वो सारे हट जाएंगे, क्योंकि अब प्रकृति ने आपको उस घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जीरो हो जाइए, जीरो अंतर्मन से, कि भगवान सबका भला करे। जिनके बारे में मैं गलत सोचूं भगवान उनका भी भला करे, भगवान सबका भला करे। उनके बारे में सोचते जाइए, खुद का तो नाम ही मत लो। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आपकी लाइफ में बेहद काम आने वाली है। और अब नहीं है, लाइफ में बहुत से लोग करते क्या है, जैसे ही पैसा आता है बड़ बोलेपन चालू कर देते हैं, इतना मैं और अहंकार आ जाता है, मेरा मेरा आ जाता है, तब प्रकृति उससे लेने में भी कसर नहीं छोड़ती। और वो व्यक्ति डेफिनेटली राजा से रंक बनता है कि उसको ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो गलत कार्य करने से पहले इधर उधर जरूर देखता है, लेकिन कभी ऊपर की ओर नहीं देखता। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, और यही भूल उसको राजा से रंक बनाती है। ध्यान रखना। धन्यवाद।